99% लोग नहीं जानते आखिर शूर्पणखा ने क्यों बसाया मक्का मदीना। कैसे मक्का मदीना को बसाने में पीछे शूर्पणखा का हाथ है। क्यों अपने भाई रावण का वध चाहती थी शूर्पणखा। क्या सच में मुसलमानों की उत्पत्ति का कारण शूर्पणखा ही है। जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ में से एक रामायण भी है, जिसके अंदर भगवान श्री राम की जीवन गाथा का वर्णन किया गया है। भगवान श्री राम के अलावा लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में भी अंतिम समय तक की जानकारी दी गई है। लेकिन रामायण का एक और अहम किरदार है। अहम इसलिए भी है क्योंकि अगर ये किरदार रामायण में नहीं होता तो शायद रामायण की रूपरेखा कुछ अलग होती। हम जिस किरदार की बात कर रहे हैं उसका नाम शूर्पणखा है। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण का युद्ध भी नहीं होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। प्रभु श्री राम ने लंका के सभी राक्षसों का युद्ध कर दिया था। रावण के मरने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया और मंदोदरी का विवाह विभीषण के साथ हो गया था। लेकिन शूर्पणखा बची हुई थी और रावण की मौत के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ, इसके बारे में रामायण में कोई भी जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि आप जितने भी सीरियल और मूवी देखते हैं उनमें भी कहीं शूर्पणखा का जिक्र नहीं किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा गई कहां। कुछ जानकारों का कहना है कि शूर्पणखा ने अपने भाई की मृत्यु होने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली थी। लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि मुसलमानों की उत्पत्ति और मक्का मदीना को बसाने वाली शूर्पणखा थी। ये बातें आपको सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यही हकीकत है और इसी हकीकत से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से शूर्पणखा की उस सच्चाई के बारे में बताएंगे जिसके चलते उस कौम का जन्म हुआ था जो आज हिंदुओं को लगातार परेशान करती है। इसलिए आज का यह वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक पूरा देखें। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह की मजेदार वीडियो देखने को मिलती रहे। दोस्तों, बचपन से आप जो अपने आसपास देखते हैं उसका आप पर असर पड़ी रहता ही है। राक्षस सही गलत की परवाह किए बिना जीवन का उपभोग करने में मानते थे। शूर्पणखा भी इसी सोच की थी। शूर्पणखा रावण से छोटी थी, पर उसका विवाह पहले हुआ था तो उसकी आयु कम से कम मंदोदरी के बराबर रही होगी। अब ये सोचिए कि मंदोदरी का पुत्र मेघनाद खुद विवाहित था, तो शूर्पणखा कोई युवती तो थी नहीं, बल्कि एक अधेड़ उम्र की महिला थी। इसके अलावा शूर्पणखा का चरित्र भी ठीक नहीं था। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इतनी अधिक उम्र होने के बावजूद भी वह राम और लक्ष्मण जैसे नौजवानों पर डोरे डालने के लिए वन में पहुंच गई। इस बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भगवान राम के प्रति आकर्षित होकर शूर्पणखा उनके साथ विवाह करने का प्रस्ताव लेकर उनके पास पहुंचती थी। लेकिन भगवान श्री राम माता सीता से बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने शूर्पणखा को साफ साफ विवाह करने से मना कर दिया। साथ ही भगवान श्री राम ने शूर्पणखा से कहा कि वो तो उनसे विवाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो चाहे तो उनके छोटे भाई से विवाह कर सकती है। यह सुनकर शूर्पणखा काफी प्रसन्न हो जाती है और वह लक्ष्मण की तरफ जाती है और उनके सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखती है। लक्ष्मण भी पत्नीव्रता धर्म का पालन करते हुए शूर्पणखा से विवाह करने का प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। ये देखकर शूर्पणखा को काफी क्रोध आ जाता है और शूर्पणखा भगवान राम से कहती है कि आप मुझसे इसलिए विवाह नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका विवाह हो चुका है, इसलिए मैं आपकी इसी समस्या को दूर कर देती हूँ और सीता को मारकर आपकी अर्धांगिनी बन जाती हूँ। इतना कहकर शूर्पणखा माता सीता की तरफ बढ़ती है। जैसे ही शूर्पणखा माता सीता का गला दबाने का प्रयास करती है, तभी बीच में लक्ष्मण आ जाते हैं और वह शूर्पणखा का नाक काट देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि लक्ष्मण ने गलत किया था, शूर्पणखा तो केवल अपने प्रेम का इजहार कर रही थी। लेकिन दोस्तों, प्रेम की एक निष्ठा होती है, कमिटमेंट होता है। ये तो सिर्फ शारीरिक सुख चाहती थी, प्रेम वगैरह कुछ नहीं था। राम से प्रेम होता तो तुरंत लक्ष्मण के पास न पहुंच जाती। ऐसा माना जाता है कि रावण के वध का कारण विभीषण नहीं बल्कि शूर्पणखा भी थी। बताया जाता है कि रावण ने शूर्पणखा के पति का अंत कर दिया था, जिसके बाद शूर्पणखा प्रतिशोध की आग में जल रही थी। उसको पता था सुंदर स्त्रियां रावण की कमजोरी हैं। उसने रावण को जाकर ये कहा कि सीता
जैसी सुंदरी तुम्हारी रानी बनने लायक है। शूर्पणखा का नाक काटने की वजह से रावण सीता का हरण नहीं करने गया था। जब शूर्पणखा ने सीता की खासियत रावण को बताई तो वह है आकर्षित होकर वन गया था। सीता हरण के बाद शूर्पणखा का फायदा इसमें था कि सीता रावण के सामने समर्पण न करे पर जीवित भी रहे। तभी तो राम सीता को ढूंढते हुए लंका आएंगे। उसने सोचा होगा कि अगर राम लंका आ गए और रावण से हार कर बंदी हो गए तो वो राम से शादी कर पाएगी और रावण सीता से जबरदस्ती कर लेगा। अगर युद्ध में रावण मारा गया तो शूर्पणखा का बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन भगवान राम को तो रावण बंदी नहीं बन सका और अंत में उसकी मौत हो गई। लेकिन एक प्रश्न हमेशा से ही लोगों के लिए रहस्यमयी बना हुआ है। वह प्रश्न है कि जब रावण का अंत हो गया और विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया, लेकिन उसके बाद शूर्पणखा का क्या हुआ था? रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा के साथ क्या हुआ, इसके बारे में पूरी रामायण में जिक्र देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी तो वह अपने चेहरे को देखकर काफी शर्म महसूस करने लगी थी। लोगों के सामने वह कुरूप ना लगे, इस वजह से शूर्पणखा हमेशा ही अपने अपने चेहरे को काले कपड़े से नाक तक ढक कर रखती थी। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके सभी भाइयों को भगवान श्री राम ने मौत के घाट उतार दिया है, तब उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाने का फैसला लिया। शूर्पणखा शुक्राचार्य के पास जाकर उन्हीं के साथ जंगल में आश्रम में रहने लगी। दोनों ही राक्षसों के वंशज को आगे बढ़ाना चाहते थे। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने वरदान स्वरूप शुक्राचार्य को एक शिवलिंग दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई विष्णु भक्त जो भगवान विष्णु को सच्चे दिल से मानता हो, अगर उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो पूरी पृथ्वी से असुर जाति का विनाश हो जाएगा। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की बातों को ध्यान में रखते हुए शिवलिंग को हिंदुओं से दूर एक रेगिस्तान के अंदर स्थापित कर दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को जिस जगह पर स्थापित किया था, उस जगह को आज इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र जगह मक्का मदीना के नाम से जाना चाहता है। शिवलिंग की रक्षा करने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शूर्पणखा को जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद शूर्पणखा वहीं पर रहकर इस शिवलिंग की देखभाल किया करती थी और फिर शूर्पणखा की कई संतानें पैदा हुईं। दोस्तों, मक्का मदीना आज के समय में मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान हज की यात्रा करने के लिए पहुँचते हैं। बताया जाता है कि आज भी मक्का मदीना के अंदर यह शिवलिंग स्थित है, लेकिन मुसलमान इसको छुपाए हुए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर किसी हिंदू ने गलती से इस शिवलिंग पर जल छिड़क दिया तो पृथ्वी से सभी मुसलमानों का अंत हो जाएगा। तभी तो आज मक्का मदीना में किसी भी हिंदू को प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि मक्का मदीना के आसपास के इलाकों में किसी भी हिंदू को रहने तक की इजाजत नहीं है। मक्का से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा साइन बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि इस क्षेत्र में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। इस पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास करें तो केवल एक ही बात निकलकर सामने आती है कि मुसलमानों के शूर्पणखा के वंशज होने वाली बात हकीकत हो सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है इस बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी हो, एक ना एक दिन यह सच्चाई तो आपके सामने आ ही जाएगी। शूर्पणखा के मुसलमानों का वंशज होने की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि बताया जाता है कि नाक कटने की वजह से शूर्पणखा हमेशा ही अपने चेहरे पर काले रंग का कपड़ा आरच के हुए रहती थी। अपने वंशज को आगे बढ़ाने के लिए उसने कई सारे बच्चों को जन्म दिया और आगे वही बच्चे आज शूर्पणखा की उस परंपरा को निभा रहे हैं। शूर्पणखा के चेहरा ढकने की परंपरा को आज भी मुस्लिम औरतें निभाती है। अरब देशों के अंदर तो अगर कोई मुस्लिम महिला अपने चेहरे पर काला कपड़ा नहीं ढकती है तो इसे बदनामी का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी शूर्पणखा और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति से जुड़ी हुई कहानी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें यह बताएं कि आपको इस विषय में क्या लगता है कि मुसलमानों की उत्पत्ति शूर्पणखा से हुई है या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।